दोस्तों आज हम बात करेंगे जठराग्नि पर। जठराग्नि कैसे हमारे शरीर में काम करती है और कैसे सप्त धातु का निर्माण करती है और कैसे आगे का प्रोसेस चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद शिक्षा में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस खास वीडियो को। दोस्तों हम भोजन करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी खाना डाइजेस्ट होने लगता है तो हमारे जो शरीर के अंदर जठराग्नि होती है वो उस भोजन पे काम करती है और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जैसे ही हमारे भोजन पर जो जठराग्नि काम करती है उसे दो भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है प्रसाद भाग और दूसरा भाग है दोस्तों मल भाग। और जो मल भाग है उसे हम यूरिन और स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम वगैरह प्रोटीन वगैरह नहीं पाए जाते जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और जो प्रसाद भाग है अब वो बचा हुआ है, उस पर जो हमारी रसाग्नि है, जैसे कि पहले जठराग्नि ने काम किया, अब उस पर रसाग्नि काम करेगी और उससे क्या होगा कि आगे का प्रोसेस चलेगा। और जैसे कि सप्त धातु पे बात की हमने कि सप्त धातु का निर्माण कैसे होता है, उस पे वो चलेगी और सप्त धातु का निर्माण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो होगा दोस्तों। कृपया अगर आप इसे पूरा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो है और काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल हो सकती है दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों इस पर रसाग्नि काम करती है, यानी कि जो प्रसाद भाग बचा हुआ है उस पर रसाग्नि काम करती है, तो वो भी उसको तीन भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है इसका प्रसाद भाग, दूसरा भाग है इसका सूक्ष्म भाग और तीसरा है दोस्तों मल। अब मल भाग पे क्या होता है, जो मल भाग बचा खुचा होता है वो रसाग्नि की दुष्टि के कारण, अगर वो मल ज़्यादा निकलेगा तो यानी कि रसाग्नि की दुष्टि के कारण हमें कफ म्यूकस हो सकता है। अब कफ म्यूकस दोस्तों यानी कि यह कफ दोष नहीं है, यह जो हमें जुखाम, कई बार जुखाम होते हैं, गले में खराश होती है, तो उस समय जो बलगम होती है उसे हम कफ म्यूकस कहते हैं। अब जो सूक्ष्म भाग है उस पे आगे का प्रोसेस चलेगा और जिससे कि हमारे जो सप्त धातु हैं उनका निर्माण होगा। अब जो प्रसाद भाग है, जैसे कि दोस्तों हमने जाना कि इस पे रसाग्नि ने काम किया, जो प्रसाद भाग है उससे क्या होगा, रस धातु का निर्माण होता है दोस्तों। रस धातु है, रस धातु का निर्माण हो चुका है और उसके बाद जो सूक्ष्म भाग है उस पे कौन सी अग्नि काम करती है, रक्ताग्नि का रक्ताग्नि काम करेगी, तो वो भी उसे तीन भागों में डिवाइड करती है। पहला है प्रसाद भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग और तीसरा और अंत है यानी कि मल भाग। अब जो मल भाग है उसे हम कहते हैं पित्तमल। पित्तमल यानी कि यह भी पित्त दोष नहीं है। पित्तमल का अर्थ है गर्मी होना, यानी कि शरीर के किसी भी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जैसे कि हमें अपने स्टूल के अंदर दुर्गंध आना, पेशाब में दुर्गंध आना और मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आना, यानी कि अगर आप 2 से 3 बार पेस्ट भी करते हैं, अगर आपको रक्ताग्नि की दृष्टि होगी तो आपके मुंह से दुर्गंध आएगी, पेशाब से भी बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी, स्टूल के में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी। तो वो होता किससे है, रक्ताग्नि की दृष्टि के कारण होता है। अब जो प्रसाद भाग है उस पर क्या अग्नि ने काम किया, उसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया। पहला है प्रसाद भाग और प्रसाद भाग से रक्त धातु का निर्माण होता है। अब जो सूक्ष्म भाग है हमने जान लिया, मल भाग के बारे में हमने जाना और प्रसाद भाग के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब जो सूक्ष्म भाग है वो बचा हुआ है, उससे आगे का प्रोसेस चलेगा, उस पर काम करती है मासा अग्नि। अब जो मासा अग्नि है वो क्या करती है, जब इस सूक्ष्म भाग पे काम करती है यानी कि अपना जो इफेक्ट दिखाती है, तो वो भी उसे तीन भागों में डिवाइड करती है। पहला है प्रसाद भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग और तीसरा है मल भाग। अब जो प्रसाद भाग है उससे मांस धातु का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे पूरी डिटेल में। सप्त धातु पे जल्दी ही वीडियो डालूंगा मैं और उस पर हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो मांस धातु का निर्माण हो चुका है, सूक्ष्म धातु बचा हुआ। अब सूक्ष्म धातु पे आगे की प्रक्रिया चलेगी, जैसे पीछे चली आ रही उसी तरह आगे की प्रक्रिया चलेगी। और जो मल भाग है उसे हम कहते हैं खमल। खमल का मतलब होता है रिक्त होना।
जैसे कि ऐसी शरीर की ऐसी कोई जगह है जिसे रिक्त होना चाहिए था, बट वो रिक्त नहीं रहती, यानी कि वो खाली नहीं रहती है और वो भर जाती है। जैसे कि हमारी पित्ते की थैली में पथरी बनना, हार्ट्स की वेन के ब्लॉकेज होना, ऐसी जगह हमेशा खाली होनी चाहिए थी, पर वो खाली नहीं रहती। वो किसके कारण होती है? वो दोस्तों होती है मासाग्नि की दुष्टि के कारण। अब मासाग्नि की दुष्टि हो चुकी है, तो जैसे कि अगर मासाग्नि की दुष्टि होगी आपके शरीर में ज़्यादा होगी, मासाग्नि की दुष्टि मान लीजिए आपके शरीर में ज़्यादा हो चुकी है, तो आपके पित्त की थैली में पथरी बनेगी, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह ऐसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। अगर आप इनका ऑपरेट भी करवाएंगे तो भी यह दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपने पित्ते की थैली ही निकलवा दी तो वो तो अलग बात है, बट अगर इसका ऑपरेशन करवा के पित्ते की थैली की पथरी निकलवाते हैं या हार्ट की ब्लॉकेज की आप ऑपरेट करवाते हैं तो ये दोबारा हो सकती है। क्योंकि उसमें दोस्तों अपने को क्या करना होगा, जो मासाग्नि है उसको बैलेंस करना होगा। और उसको बैलेंस कैसे करेंगे उस पर भी हम आगे जल्द ही वीडियो ला रहे हैं, उस पर भी पूरा डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों। अब जो सूक्ष्म भाग है, प्रसाद भाग से मांस धातु का निर्माण तो हो चुका है, मल्ल भाग के बारे में हमने जान लिया। और जो सूक्ष्म भाग है उस पर मेघाग्नि काम करती है। मेघाग्नि जब काम करती है तो वो भी उसे 3 भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है कौन दोस्तों? प्रसाद भाग। जैसे कि पीछे भी हमने जाना कि हर जो मासाग्नि है वो हर जो सूक्ष्म भाग है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रही है, और ये भी इसे 3 भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है प्रसाद भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग और तीसरा है मल्ल भाग। अब जो प्रसाद भाग है उससे क्या होता है? मेघ धातु का निर्माण होता है। अब जैसे कि मांस धातु का निर्माण हो चुका है, इससे क्या होगा? मेघ धातु का निर्माण होता है। सूक्ष्म भाग है उससे आगे का प्रोसेस चलेगा। और जो मल है वो इसमें है जननांग का मल। अब जननांग का मल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि बीमारियां होती हैं, जैसे कि लुकोरिया की, ऑयली डिस्चार्ज की, और उन्हें बहुत ज़्यादा गीलापन महसूस होना, ऐसी बीमारियां होती हैं दोस्तों। किसके कारण है? जो मेघाग्नि की दुष्टि के कारण होती है। यानी कि जिनके भी लेडीज़ के ल्यूकोरिया की शिकायत है, ऑयली ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है या ज़्यादा पानी या गीलापन ज़्यादा महसूस होता है, तो उनको क्या होता है? मेघाग्नि की दुष्टि होती है। और पुरुषों में बात करें तो उनके वृषण में या अंडकोश में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा ऐसी। और उसके साथ साथ जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई, उनके टाइमिंग में दिक्कत आना, ऐसी प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब मेघाग्नि की दुष्टि होती है तो ऐसी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अब जो सूक्ष्म भाग बचा हुआ है उस पर काम करती है अस्थि अग्नि। अब अस्थि अग्नि भी दोस्तों उसको 3 भागों में डिवाइड करती है। वो 3 भाग कौन से हैं? प्रसाद भाग, सूक्ष्म भाग और मल्ल भाग। अब जो प्रसाद भाग है उससे क्या होता है? अस्थि धातु का निर्माण होता है। अस्थि धातु यानी कि दोस्तों इसमें हम अकेली हड्डियों को नहीं कह सकते, इसमें लिगामेंट, टेंडन्स और जो बोन मेरो है वो सभी इसके अंदर इंक्लूड आते हैं। यानी कि जो लचीली हड्डियां हैं और जो सख्त हड्डियां हैं वो भी अस्थि धातु के अंदर आती हैं। अब सूक्ष्म भाग है उससे आगे का प्रोसेस चलेगा। और जो मल्ल भाग है ये बड़ा दोस्तों ज़बरदस्त है। यानी कि जिनके बाल ज़्यादा घने और ज़्यादा सख्त होते हैं उनको क्या होता है? हमेशा अस्थि अग्नि की दुष्टि रहती है। यानी कि बात करें दोस्तों जिनको अस्थि अग्नि की दुष्टि होगी तो उन्हें क्या होगा कि उनके जो बाल हैं, पूरी बॉडी के बाल कह सकते हैं या ब्रिड्स के, मूंछों के बाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे और सिर के बाल भी बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। तो जो बाल होते हैं, बालों की एक्टिविटी होती है वो किससे होती है? अस्थि अग्नि की दुष्टि के कारण या अस्थि अग्नि के कारण। अब जो सूक्ष्म भाग है उस पे काम करती है हमारी मज्जा अग्नि। जैसे कि हमने पीछे भी जान लिया है कि किस किस प्रकार कौन सी अग्नि काम करती है और किस किस प्रकार इन धातुओं का निर्माण होता है। और अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों मज्जा अग्नि। अब मज्जा अग्नि जब सूक्ष्म भाग पर काम करती है तो वो भी इसे 3 भागों में डिवाइड करती है। पहला भाग है प्रसाद भाग, दूसरा है दोस्तों सूक्ष्म भाग और तीसरा है मल्ल भाग। अब जो प्रसाद भाग है उससे क्या होता है? मज्जा धातु का निर्माण होता है। और जो सूक्ष्म भाग है उससे आगे का प्रोसेस चलेगा। और जो मल्ल है वो हमारी स्किन को ऑयली रखने का काम करती है। यानी कि जब मज्जा अग्नि की दुष्टि होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मज्जा अग्नि की दुष्टि होती है, तब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिखती है। काफ़ी लोगों के देखा होगा, काफ़ी लेडीज़ के प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, वो कोई क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करते
फिर भी उनकी स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो उसके बाद जो प्रसाद बाग है उस पर काम करती है शुक्राग्नि। अब शुक्राग्नि की बात करें तो शुद्ध अग्नि या जो इससे धातु बनेगा उसे शुद्ध धातु या प्योर धातु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा धातु है जो बहुत ही एक्टिव और इफ़ेक्टिव धातु होता है। अब शुक्राग्नि काम करती है, वो भी इसको 3 भागों में डिवाइड करती है। पहला है प्रसाद भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग और तीसरा है मल भाग। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का मल नहीं निकलता है, जैसे कि हमने पहले भी जाना इसके बारे में कि शुक्र धातु है, जो शुक्राग्नि है या शुक्र धातु है वो बहुत ज़्यादा प्योर और शुद्ध होता है, इसलिए दोस्तों इसमें से किसी प्रकार का मल नहीं निकलता है। अब बात करें जो प्रसाद भाग है, प्रसाद भाग से शुक्र धातु का निर्माण हो चुका है और जो शुक्र धातु है बहुत ही प्योर और शुद्ध माना जाता है। और जो सूक्ष्म भाग है दोस्तों आपको काफ़ी वीडियो में देखने को मिलेगा कि सप्त धातु होते हैं, बट दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 धातुओं के बारे में। 8वां धातु कौन सा है, सूक्ष्म भाग है, उस पर जो शुक्राग्नि से जो सूक्ष्म भाग बना उससे आगे चल के बनता है परम धातु। परम धातु या ओज का निर्माण होता है और परम धातु भी कहा जाता है उससे, यानी कि हमारे पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी लाना, यानी कि एक ऐसी ग्लोइंग को लाना जो काम करती है ओज धातु। ओज धातु की बात करें जैसे कि दोस्तों हमें बहुत सारे योगी महात्मा मिले होंगे, ढोंगियों की बात नहीं कर रहा, जो काफ़ी सालों से पहाड़ों में बैठे और ध्यान में बैठे हुए हैं और बहुत काफ़ी समय से योग साधना वगैरह कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि वो काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं और हफ्तों तो खाना भी नहीं खाते। तो उसमें धातु कौन सी धातु काम करती है, उसमें परम धातु होती है, वो काम करती है। तो क्योंकि दोस्तों ये माइंड को एक कंट्रोल रखती है, प्रसन्नता लाती है, हैप्पीनेस लाती है। ऐसी एक्टिविटियाँ जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं वो किसका काम का है दोस्तों, वो है परम धातु का या ओज का। और इसमें शुक्र धातु का भी बहुत ज़्यादा संयोग, यानी कि एक इफ़ेक्टिवनेस इसके अंदर रोल होता है शुक्र धातु का। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि शुक्र धातु क्या काम करता है, और जो बाकी धातु हैं, बाकी 7 धातु हैं और परम धातु के साथ मिला के हम पूरी जानकारी लेंगे आगे की वीडियो में। बहुत जल्दी दोस्तों आगे की वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत प्रसन्नता होती है दोस्तों जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आप भी किसी को बताना चाहते हैं कि धातुओं का निर्माण कैसे होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।